वो खाली क्या देखते हो डॉक्टर ओपनहाइमर के सामने एक पॉन्ड रहता है, उसमें खाली बूंदे गिरती रहती है और उसमें से जो एक रेडियस बनता है एक बूंद गिरने के बाद, मतलब उस पे से इतना बड़ा मैथमेटिक्स लगाना, बाप रे बाप, वो आइंस्टाइन साहब भी कर सकते। ये अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को अपने आइटम की पहले याद आती, क्या बारिश गिर रही है, कैसी दिखती होगी वो बारिश में आया है। हेलो वन मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन की द मोस्ट अवेटेड फिल्म रिलीज हो चुकी है। नाम है फिल्म का ओपनहाइमर। बायोपिक बनाई है उन्होंने एक साइंटिस्ट पे। हमारे साथ में आ गए हमारे मुंबई के 2 इडियट गोलू एंड समृद्ध। स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। आमचे परेलचे नोलान आणि शिवडीचे क्रिस्टोफर। स्वागत है दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत करूंगा फर्स्ट एड मुंबई गोलू के साथ में। कैसी लगी आपको ये बायोपिक ओपनहाइमर, रॉबर्ट ओपनहाइमर की? नहीं यार, बहुत मैं बोलना चाहूँगा स्टार्टिंग में पहले एक ट्रिब्यूट दूंगा कि इन्हें खाली डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर मत बोलिए, इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब बोलिए। ओके, डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ये वो बंदा है जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी की ना बोले तो फुल वाट लगा डाली थी, साफ शब्दों में अगर बोले तो। क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब इन्होंने ही बनाया था और जो इतने सारे प्रयोग किए। और उसके पहले मैं एक बोलना चाहूँगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने एक रोल निभाया उनके साथ में, वो भी चेयरमैन रहते किसी काउंसिल के, AAC करके। बाप रे बाप, वो इतना मतलब उनके साथ पॉलिटिक्स खेलते कि एंड में उनके ऊपर ही कॉन्स्पिरेसी बिठा देते और बहुत ये हो जाता है, प्रॉब्लम में डाल देते बेचारे हमारे डॉक्टर ओपनहाइमर को। लेकिन कोई बात नहीं, वो लास्ट में मेरे को एक डायलॉग बहुत प्यारा लगा, जो उनका एक सेक्रेटरी रहता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, बोलता है तुमको क्या लगता है वहाँ पे क्या बात हुई होगी। और वहाँ पर एक मोमेंट रहता है जब वहाँ पे पहुँचते हैं हमारे ओपनहाइमर सर, तो टेक प्लेस लेने वाले रहते हैं कि वहाँ पे वो अब चलाएंगे करके। तो वहाँ पे रहते हैं हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ होल वर्ल्ड, डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। यस। तो उनकी बात से इन्वेंट किया उन्होंने बहुत कुछ इन्वेंट किया है, लेकिन मेरे को उसमें से एक चीज़ बहुत प्यारी लगती है उनकी इन्वेंशन, वो है जिप चेन। जिप रहती है ना, अप डाउन। और बस इतना ही उनकी बात होती है कि वो बोलते हैं कि जो हम लोग बना रहे हैं, ये जो तुम बना रहे हो ये सही हाथों में ही इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं, अगर किसी बुरे हाथ में भी लगेगा तो इसका बहुत डिस्ट्रॉय होएगा, पूरा वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन होगा और ये सब होगा। तो वो खाली क्या देखते हैं डॉक्टर ओपनहाइमर के सामने एक पॉन्ड रहता है, उसमें खाली बूंदे गिरती रहती है और उसमें से जो एक रेडियस बनता है एक बूंद गिरने के बाद, मतलब उस पे से इतना बड़ा मैथमेटिक्स लगाना, बाप रे बाप, वो आइंस्टाइन साहब भी कर सकते। ये अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को अपने आइटम की पहले याद आती, क्या बारिश गिर रही है, कैसी दिखती होगी वो बारिश में आया है, वो बात जाने दो। ओके, लेकिन बात होती रहेगी। लेकिन एल्बर्ट सर बोलते भी हैं, इतनी सब वार्तालाप होती है, लेकिन हमारे वो काउंसिल वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर को यही लगता है कि उसके बारे में कुछ बातचीत हो रही है। और बाद में जब उसका सेक्रेटरी बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, तो उसका सेक्रेटरी बोलता है सर आपसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस चीज़ में बात कर रहे होंगे। और डायरेक्ट बाहर निकलते और फेक स्माइल लेते हुए निकलते। वो एक नंबर सीन था, क्योंकि लास्ट में सब बाहर आ चुका होता है और डॉक्टर ओपनहाइमर एकदम बोलते हैं ना, नो गिल्टी ये होते हैं कि मतलब साबित नहीं होता है कि उन्होंने कुछ सोवियत यूनियन को सामने रशिया में कुछ पास आउट किया रहता है करके इन्फॉर्मेशन। और जो मैं बोलूँ ना, क्रिस्टोफर नोलन के इफ़ेक्ट्स, मतलब वो एक मेरे को सीन अभी भी याद है, मैं ध्यान से देख रहा था, एक मैप पे वो लोग रेडियस बनाते होते कि अगर ये इम्पैक्ट यहाँ पे बॉम्ब गिरेगा तो कहाँ तक होगा, उसका रेडियस जो गिरता है ना, वो पॉन्ड का जो सीन है ना, एक ड्रॉप गिरती है तो एक रेडियस बनता है, वो मैप पे भी दिखा ऐसे गिरते हुए कि मतलब यहाँ गिरेगा तो कितना होगा। और जस्ट लाइक लुकिंग लाइक अ मैप, बट उसके ऊपर ऐसा पानी का इफेक्ट, समथिंग 33 किलोमीटर के वो रेडियस के हिसाब से। अरे बहुत सेक्सी था वो वाईफाई डिटेल में देखिए हमारे फर्स्ट एड मुंबई गोलू ने, और काफी हेवी शब्द यूज किए हैं जैसे जो भी फिल्म में दिखाया है मेरे को। बीजीएम नहीं, मैं बोलता हूँ बीजीएम बिल्कुल टॉप नॉच थे, एकदम से धड़ धड़ पूरा हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाता था और अचानक से पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरा अटेंशन ग्रैब हो जाता था कि मतलब क्या हो गया, अभी क्या होएगा। और हमेशा से मैं ना एक हॉलीवुड वालों को बोलता हूँ, आप लोग ना इंडिया में रिलीज़ करो कि मैक्सिको में रिलीज़ करो या अंडमान निकोबार में रिलीज़ करो, आप लोग इंटरवल अच्छा दिया करो यार। एकदम गंदा इंटरवल रहता है, गंदा इंटरवल। और मैं बोलना चाहूँगा एक भगवद गीता का सीन है, आई नो ट्रिनिटी का उसमें इस्तेमाल हुआ है, ट्रिनिटी मीन्स ब्रह्म विष्णु महेश हमारे। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अगर ट्रिब्यूट देते हो या आप उसमें जिक्र करते हो आपके मूवी में, आई नो आपकी बहुत महंगी मूवी है, बहुत
मैग्नम ओपस और हाई बजट मूवी है, इट्स ओके। पर एक बोलते हैं ना जो रीजनलिज्म होता है, किसी का भी एक रीजनल होता है या कुछ भी हो, ये हमारा बोलते हैं ना एक स्पिरिचुअल ये है कि हम इसे पढ़ के आगे की दुनिया देखते करते बहुत सी चीज़ें इससे फेथ है। यस, वो बहुत पवित्र है हमारे लिए। अगर आप उसको काम बचाते टाइम अगर समझाने वाले हो, काम बचाते टाइम अगर दिखाने वाले हो, तो आई डोंट नो ये कुछ इफेक्ट पड़ेगा या इम्पैक्ट देगा। आई नो एज एन डायरेक्टर उन्होंने सोचा होगा ये इम्पैक्टफुल था, एज मैं डायरेक्टर थोड़ा और आगे Yes. था, लेकिन हमारे इंडिया के लिए वो कट किया गया है। कट किया गया है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखाना है, आप इंटरोगेशन में भी दिखा सकते थे मेरे हिसाब से, कि और कोई जगह पे भी आप दिखा सकते थे। बस वो एक जगह मुझे पसंद नहीं आई। बाकी जो उन्होंने दिखा है मैं फिर से जाऊँगा देखने, क्योंकि आधी पिक्चर मुझे समझ आई है, आधी फिर हिंदी में देखूँगा। आज मैं इंग्लिश में देख के आया। देख के आए, पसंद आई है, वापस जाएंगे, बोल रहे चलिए आता हूँ परेल के नोलन के पास, थर्ड एरिया मुंबई समृद्ध, शिवड़ी के नोलन, सॉरी शिवड़ी के क्रिस्टोफर। अलग अलग कैसे लगे आपको ये फिल्म? सर अभी इन्होंने सब कुछ बोला था, मेरी क्या जरूरत है अभी? नहीं पूरा टेक्निकली जाऊंगा आपको टेक्निकली। चलिए कहानी तो सब इन्होंने बताया, आपको टेक्निकली आप बताइए। यार टेक्निकली बोलूँ ना, द क्रिस्टोफर नोलन ये सिर्फ नाम नहीं है, वो बंदा विदाउट CGI से पूरा फिल्म बनाता है यार। मतलब एक एज एन VFX बोलो, CGI उनके डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं। करेक्ट। मतलब उनकी फर्स्ट फिल्म मोमेंटो, आप ध्यान से देखोगे ना मोमेंटो भी, अब वो दौर में आप जाओगे जो साइंस क्या बोलते हैं, साइंस ये जो वर्ड है ना साइंस, आपको विज्ञान मतलब बोलते हैं ना, आपको भले ही आप उसमें फेल हो जाओगे लेकिन थिएटर में भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगी। क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन पिक्चर ऐसी बनाती ही वैसे है भाई। उनके जो इंसेप्शन बोलो, इंटरस्टेलर बोलो, उनका ग्रेविटी बोलो, उनका टेनेट बोलो, नहीं तो ड्रंकिट, माँ कसम, मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे पिक्चर बनाए ना जो विदाउट VFX वाली फिल्म है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने जब पिक्चर देखना चालू किया ना, माँ कसम बताता हूँ, अब उधर से लेकर आज तक, मतलब मोमेंटो से लेकर आज तक नोलन की पिक्चर, मुझे ये वाली भी पिक्चर ज़्यादा कुछ समझी ही नहीं। फर्स्ट लुक में तो बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं सच्ची बोलता हूँ मैं क्योंकि पहली बात कैसा है कि क्रिस्टोफर नोलन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ नाम, इसमें कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा दिखा है यार। कम्युनिज्म ये वर्ड है ना मतलब 100 से 200 बार ऐसा वर्ड कम्युनिज्म कम्युनिज्म कम्युनिज्म, इतना कम्युनिस्ट पार्टी हर वक्त, और इसमें वो डिटेलिंग है। क्योंकि अपने जो ब्रिट बोलते हैं ना द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ऐसे ही नहीं कहे जाते यार, क्योंकि रशिया में भले ऑलरेडी 2 बम बने हुए थे, लेकिन इन्होंने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया, और उनको ये चीज़ मालूम ही नहीं थी कि ये एटॉमिक बॉम्ब साला उधर जापान में जाके हिरोशिमा नागासाकी में फूटेंगे, और अपने ही लोग गद्दार है ऐसे ही दिखाने की कोशिश की है। मुझे तो इधर तक बिना बताए ये यूज़ किया है। और जो इंटरोगेशन वाला जो सीन है उसमें जो एक डेप्थ दिखा ना, डेप्थ, ओ माय गॉड। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का भले ही छोटा सा रोल हो, लेकिन बहुत इम्पैक्ट दिया है। जब से वो टोपी उड़ती है ना, और इतने अच्छा तरह से दिखाया ना, मतलब वो लगता भी है कि उनके सिर पे टोपी नहीं, वो लिटरली वो सेब गिर गया हो। ओके, नहीं यार सीरियसली सही लगी आपको भी पिक्चर? मुझे तो ठीक ठाक लगी। आपकी पहले हाँ जी 5 में से देखो यार, मतलब मैं क्रिस्टोफर नोलन की तो मैं, ही इज़ अ मास्टर डायरेक्टर बॉस, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। 3.5 का रेटिंग दिया है। पहली बार देखी और एक बार देखेंगे बोल रहे, इन्होंने भी बोला एक और बार देखने जाऊंगा। रेटिंग क्या रहेगी 5 में से? मैं रेटिंग तो 4 देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, इफेक्ट्स VFX जो इन्होंने यूज़ किया, पीछे से धड़ धड़ होने वाला रहता है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो इनकी वाइफ रहती है, उनका जो इंटरोगेशन सीन है, वन ऑफ द बेस्ट सीन इसमें का, वन ऑफ द बेस्ट। उनको जब लास्ट में वो एक वर्ड सॉरी जिस तरह से बोलती है ना, लिटरली रोंगटे खड़े हो गए भाई। मतलब जो वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन को अलग ही हो जाता है, वो जबरदस्त था। वो उनसे एक आंसर निकलवाना चाहते थे, और वो नहीं दे, मतलब बोलती ही नहीं है क्या सच है, और उसमें से उल्टा घुमा के पूरा कर देती है। मैं वो आंसर कैसे बता सकता समझ पाएगा। हाँ, हंस के, मतलब वो इंटरोगेशन बेस्ट सीन था। लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म किसी के लिए नहीं बनी है बॉस, क्योंकि कुछ ये पिक्चर का मैंने जितना भी सुना मिक्स रिएक्शन है, और ऑफकोर्स हो ही सकता है यार, जब से टेनेट भी वो टाइम पे साला 2 मतलब नहीं, और एक्चुअली किसी के लिए नहीं बनी है, लेकिन जितना जो क्रिस्टोफर नोलन के डाई हार्ड फैन है उनको तो गांड मरा के पिक्चर पसंद आने वाली है। और आएगी, क्योंकि डिटेल्ड है यार पिक्चर। बैठ के अगर एक भी सीन मिस किया ना, तो आपको पिक्चर समझ में नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, वो ट्रेडमार्क हमेशा कंफर्म रहेगा, 3 बार मेरी पिक्चर को तो समझेगी, नहीं तो आप तेल लगाने गए। चलिए, थैंक यू बोलना चाहूँगा मुंबई के 2 इडियट गोलू और समृद्ध को फॉर देयर ऑनेस्ट रिव्यू
on Christopher Nolan's film Oppenheimer. और मैं बोलना चाहूँगा अगर हमसे कोई रिव्यू में गलती हुई तो प्लीज़ हमें प्यार से समझाइए, कमेंट में गाली मत दीजिए, क्योंकि हम भी आप ही के लिए रिव्यू कर रहे हैं। गलती हुई तो माफ़ कीजिए, हमें पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए। और सब्सक्राइब भी कर रहे करिए, हो तो सब्सक्राइब भी कर सब्सक्राइब तो करना है ना यार, नहीं तो कमेंट नहीं करना। हाँ